यज्ञ का एक वहाँ अर्थ है, वट एवर यू गेट, तुम्हारे पुरुषार्थ, तुम्हारी मेहनत से, उस चीज के ऊपर तुम्हारा अकेले का अधिकार नहीं है, उसका विकेंद्रीकरण करो। तो यज्ञ इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ। एक्यूमुलेटिंग केवल मत करते चले जाओ वेल्थ को, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये बांटना जो पाया है वो प्रसाद है। अब चाहे उसको पगार मान लो, चाहे मजदूरी मान लो, चाहे अपनी इनकम मान लो, ये सामान्य लौकिक भावना हुई। लेकिन जब मैं अपने पसीने से पाए हुए को प्रसाद मानता हूं तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा उसमें जुड़ी हुई है। और जब प्रसाद बुद्धि आती है उसमें तो दो चीजें आ जाती है। एक, मैं प्रसाद का आदर करूंगा, है ना, एक कण भी हम नीचे नहीं गिरने देते, यूं सिर पे चढ़ा के हम लेते हैं। तो जो उस पाए हुए को प्रसाद मानते हो आप, तो एक तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा, व्यसन व्यभिचार और गलत मार्ग पे वो संपत्ति खर्च नहीं होगी। एंड नंबर 2, प्रसाद है तो यू आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट। प्रसाद वो है जो अकेला नहीं खाया जाता, बांट करके खाया जाता है। तो प्रसाद जब सबको मैं बांटता हूं, पहला काम बांटने का, तो जब सबको मैं बांट देता हूं, फिर जो बचता है उसको कहते हैं यज्ञावशिष्ट, जो बात हुई, और वो यज्ञावशिष्ट को कहेंगे महाप्रसाद। और महाप्रसाद जो लेता है तो यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो केवल मैंने कमाया है, इट बिलोंग्स टू मी ओनली एंड आई एम फ्री टू यूज इट इन वॉट एवर वे आई वॉन्ट, वो पाप खाता है, क्योंकि वो बांटता नहीं है। तो क्योंकि पाप खाता है का मतलब है भोग बुद्धि है, और वो भोग बुद्धि से ही जो है, तो भोगे रोग भयम, न जाने कितनी समस्याओं का वो जनक हो जाता है। और जो बांट कर खाता है तो प्रसन्न रहता है हमेशा, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। तो पाप और पुण्य की जो ये अवधारणा है सभी धर्मों में है, लेकिन हमारे यहाँ ऋषियों ने जो स्पष्ट किया, बड़ी स्वस्थ अवधारणा है कि हम केवल कोई सातवें स्वर्ग में रहने वाले ही परमात्मा को नहीं बचते। हमारा परमात्मा प्राणी मात्र के हृदय में रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। अब ये भाव जब आ जाता है तो आपका व्यवहार ही बदल जाता है। आप मंदिर में जाते हो, सामने भगवान की मूर्ति है, तो आप कैसे भी बिहेव नहीं करते वहां, है ना। कौन बेवकूफ होगा जो भगवान के सामने बीड़ी पीता होगा, गाली बकता होगा। दूसरों के साथ लड़ना ये भी अपराध है, देवापराध है। हमारे शास्त्रों में कई प्रकार से देवापराध होता है, उसके विषय में सावधान किया गया है कि ये अपराध देव मंदिर में, या आपके घर में भी देव मंदिर है, आपका घर भी मंदिर या गृह मंदिर, उसमें ठाकुर जी का स्थापन हम करते ही हैं, तो ये अपराध नहीं होना चाहिए। तो एक डिसिप्लिन वे में हम जीते हैं। तो जब मैं, ये भी मूर्ति है ना, अभी जो रामलला विराज है, बड़ी चर्चा हुई और कुछ हमारे महात्माओं के चलते ही हुई कि अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ और प्रतिष्ठा कर रहे हैं आदि आदि। तो इंडिया टीवी पर था, मुझे पूछा कि आपका क्या कहना है, अभी मंदिर अधूरा है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसा कई लोगों का कहना है। तो बढ़िया, मैं भी अपनी समझ के और शास्त्र के अनुसार कुछ कहना चाहता हूं। मां के गर्भ में देहो देवालय प्रोक्ता, मंदिर का मतलब है ये शरीर मंदिर है। तो मां के गर्भ में रज शुक्र के संयोजन से जहां भ्रूण तैयार होता है और फिर उसका विकास होने लगता है, और कुछ ही महीनों के बाद उसमें प्राण आ जाते हैं। कितने महीना? हाँ, कितने महीना? डॉक्टर है तो, और थोड़े समय के बाद आपको दिल धड़कता हुआ दिखाई देता है। स्पष्ट रूप से आप उसमें देखो तो दिल धड़कता हुआ दिखाई देता है ना। प्राण आ गए, प्राण तो प्रतिष्ठित हो गए, उसमें आ गए, और शरीर के गठन की प्रक्रिया चल रही है। तो
मैंने कहा देहो देवालय प्रोक्त है भाई तो वो बड़ी बहन बड़ी खुश हुई कि दैट मेक्स सेंस।